सपनों के पीछे दौड़ते इस शहर में कुछ भी रुकने का नाम नहीं लेता। लगता है जैसे हर चीज अपनी रफ्तार से भागे चली जा रही हो। मगर इन सबके बीच शहर में एक तबका ऐसा भी है जो आज भी गुमनामी और अभाव के बीच अपनी बुनियादी जरूरतों की बाट जो रहा है। शहर के झुग्गियों और अस्थायी बस्तियों में रहने वाले इन अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए आज भी बच्चों की पढ़ाई, साफ पानी और 2 वक्त की रोटी जोड़ पाना ही इनके लिए जैसे किसी सपनों का शहर हो गया हो। शहरी क्षेत्र के इन अत्यंत निर्धन परिवारों के घर मगर अब उम्मीद की एक नई रोशनी पहुंची है, जिसका नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है परिवारों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। वर्ष 2022 दिसंबर में इस योजना का विस्तार शहरी अत्यंत निर्धन परिवारों तक किया गया, ताकि वे स्थायी आजीविका और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकें। सरकार के द्वारा शुरू की गई इस पहल की साझेदार है जीविका। ये योजना ग्रेजुएशन अप्रोच पर आधारित है, जिसे पूरी दुनिया में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी और सफल मॉडल माना गया है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं: सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण। इसके तहत अत्यंत निर्धन परिवारों को एक निश्चित अवधि तक कई तरह की सहायता और जीविकोपार्जन के लिए संसाधन दिए जाते हैं, ताकि वे धीरे धीरे गरीबी के दलदल से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बन सकें। तो चलिए मिलते हैं पटना की एक अस्थायी बस्ती में रहने वाली बेबी खातून दीदी से। मैं बहुत गरीब थी, मेरे इसके पापा भी कुछ भी नहीं करते थे। वो जीविका से हमको पहले 15,000 रुपया है, फिर कहें कि आपको सब्जी का व्यापार करना है, तो वो 3 बार सब्जी दिए और वो 15,000 में से हम 2,000 का ठेला खरीद लिया, 13,000 वो बैंक में ही रख दिए। तो वो पैसा से हम उनको और मिलाकर सब्जी के व्यापार करके फिर उनको ऑटो दिला दिए। इसके पापा कमाते हैं, वो किस्ती चला जाता है और कुछ पैसा हम अपना सब्जी का मिलाकर फिर बाबू को हम स्कूल में एडमिशन करा दिए। और इस योजना की असली रीढ़ हैं हमारे MRP यानी मास्टर रिसोर्स पर्सन, जिन्हें MRP दीदी या MRP भैया कहकर भी बुलाया जाता है। ये वही लोग हैं जो इन सपनों को धरातल पर उतार लाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सरकारी योजनाओं और परिवार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये हमारे MRP। जब फर्स्ट बार यहाँ आए तो बहुत से चैलेंज मेरे साथ आए। उसके बाद इन लोग को SIF का फंड आया। फिर धीरे धीरे जो भी मेरा काम है, ग्रुप मीटिंग करवाना, दीदी लोग से मिलते रहना, खरीदारी के बारे में बताना, बिजनेस के बारे में बताना, स्वच्छता के बारे में बताना, हम सब करते रहे। धीरे धीरे ऐसे करने से अब विश्वास बन गया। अब किसी काम के लिए भी दीदी लोग के पास आते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि दीदी लोग अब बहुत विश्वास हम पे करने लगे। SJY अर्बन कार्यक्रम के तहत एक और जहां ये परिवार अपने मजबूत इरादों से बदलाव की नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने की पहल की जा रही है, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिलें तथा एक ही परिवार में आय के एक से अधिक स्रोत विकसित किए जा सकें। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर भी दीदियों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है, ताकि वे पर्यावरण के अनुकूल किए जा रहे प्रयासों को अपनाकर अपनी आजीविका को और ज्यादा टिकाऊ बना सकें। पालना घर जैसी सामुदायिक व्यवस्थाएं भी इसी बदलाव का एक हिस्सा है, जिससे कामकाजी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित रखकर निश्चिंत भाव से काम पर जा रही हैं और इस तरह अपना बेहतर कल ये खुद अपने हाथों से गढ़ रही हैं। बदलाव अचानक नहीं आता, ये विश्वास से, साथ चलने के वादे से आता है। सतत जीविकोपार्जन योजना ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से एक बड़ा परिवर्तन ला रहा है। जीवन बदल रहा है, चेहरों पर खुशहाली लौट रही है, बदलाव का एक नया सूरज उदित हो रहा है। असल में यही तो है बिहार सरकार का सपना। इसीलिए तो कहते हैं कि हर सपना जरूरी है।